यू आर नॉट फेलिंग, यू आर एक्चुअली विनिंग। बट तुम वो गेम जीत रहे हो जो तुम्हें कभी खेलना ही नहीं था। बट वो गेम है कौन सी जो तुम जीत भी रहे हो बट तुम्हें खेलने का मन भी नहीं था? आगे बात करते हैं इन द चैप्टर 1। अपनी आंखें बंद करो और याद करो उस टाइम को जब शायद तुमने अपनी कोई मनपसंद चीज छोड़ी होगी, शायद क्रिकेट या आर्ट्स, एनीथिंग। क्यों? क्योंकि एक खुद ने बोला था कि इससे हो ही क्या जाएगा, और ये सुन के शायद तुमने सरेंडर कर दिया और ज्वाइन किया उस गेम को जिसने शुरू करी तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स। द गेम ऑफ मार्क्स, अप्रूवल, द गेम ऑफ लोग क्या कहेंगे। बहुत जिंदगी बर्बाद करी इस गेम ने। बट इस गेम से हुआ क्या? इस गेम ने तुम्हें दी एक आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी थी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं डिसअपॉइंट नहीं करता। और ये सिर्फ आइडेंटिटी टेपना नहीं था, ये एक तरीके की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। बट तुम्हारी मेन प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, ना ना ना, तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ क्लैरिटी। क्योंकि तुम उस दुनिया में जी रहे थे जहां पे तुमसे कभी पूछा ही नहीं गया कि तुम्हें चाहिए क्या असल में। बट ये दुनिया है कौन सी जहां पे तुम जी भी रहे थे और तुम्हें पता भी नहीं था कि वो गलत दुनिया थी? आगे बताता हूं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड सफरिंग का। इसमें होता क्या है कि मान लो कि तुम एक बहुत ही दुख दर्द वाली सिचुएशन में, तुम्हारे पास मौका है कि तुम उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। बट गेस व्हाट, तुम चाहते हो कि तुम अपनी दुख दर्द वाली जिंदगी के साथ ही रहो, क्योंकि वो तुम्हें एक आइडेंटिटी दे रही है, वो तुम्हें एक पहचान दे रही है दुनिया को दिखाने के लिए। और तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हारी पहचान तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तो इसलिए तुम अपने दुख दर्द के साथ रहना प्रेफर करोगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की नहीं है। ओवर थिंकिंग देखो, वो एक हमारे दिमाग का प्यारा सा झूठ है जो हमें बोलते रहता है कि यार अगर तू 24 घंटा अपने करियर, घर, खुद की लाइफ के बारे में नहीं सोचेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। बट वुड यू बिलीव कि इस रॉन्ग गेम को खेलने से भी तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सी चीज मिली है, विच इज डायरेक्शन। अब तुम्हें पता है कि बिना डायरेक्शन के अगर हम चलेंगे तो खो जाएंगे, डर जाएंगे, पैनिक मोड में चले जाएंगे। बट इस रॉन्ग गेम को खेलने से भी तुम्हें एटलीस्ट इतना पता लगा है कि तुम्हें जाना कहां पे है। तुम असल में गेम से नहीं डरते, तुम अपनी फ्रीडम से डरते हो। सॉरी टू से। एंड नाउ सॉरी टू बर्स्ट अ बबल, अगर अभी तक बन रहा था, बट कोई भी राइट गेम एग्जिस्ट नहीं करता। यस, सिर्फ एक ही गेम एग्जिस्ट करता है, विच इज कि जो गेम तुम खेल रहे हो वो तुमने चूज करा है या किसी ने तुम्हारे लिए चूज करा है। शुरुआत में भी हमने किया था, दोबारा आंखें बंद करो और याद करो वो टाइम जब तुमने कोई चीज करी हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से क्लैपिंग्स के लिए नहीं, बट खुद के लिए, खुद की फीलिंग के लिए। याद है वो फीलिंग, याद है वो टाइम? वही तुम्हारा गेम है, राइट गेम कह सकते हो। कुछ लोग इसको पैशन भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको पर्पस भी बोल सकते हैं। फॉर मी इट इज जस्ट वोकैबुलरी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा रियल गेम नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने पुराने वाले लीडर बोर्ड से नीचे उतरने में थोड़ा डर रहे हो। इसके लिए चूज करो कि तुम्हें किसी और के लीडर बोर्ड पे टॉप पे जाने की कोशिश करनी है या खुद के लीडर बोर्ड पे बॉटम से स्टार्ट करना है। विद दैट, अनु मिश्रा।